पितृपक्ष की शुरुआत हो गया है। ये पितृपक्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है। पितृपक्ष की शुरुआत कब होती है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से इसका शुरुआत हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन 4 दिन के बाद ही पितरों को जल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पितृपक्ष जो होता है इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग कितनी हमारी माताएं बहनें इसके बारे में जानती हैं, कितनी माताओं बहनों को इसके बारे में मालूम नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग कह गए उसी को सुन करके निभा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष का मतलब क्या है? तब हुआ है, हम अपने माताओं बहनों के मन की शंका के लिए बता रहे हैं कि पूजा पाठ जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पितृ हमारे कौन हैं? पितृ कोई हमारे प्रेत नहीं है, भूत नहीं है, वो देव हो चुके हैं, वो देव हैं। और ये जो भादो मास की पूर्णिमा को जो चलता है, पितृपक्ष की शुरुआत होती है शुक्ल पक्ष की, इसमें हमारे पितृ देव सब पृथ्वी लोक में आते हैं। वो पृथ्वी लोक में आते हैं तो जिनके घर गया नहीं हुआ है तो वो अपने पितरों को श्रद्धा से जल अर्पण करते हैं के साथ तिल डाल करके देते हैं। जबकि नियमता है कि जल के साथ 2 चम्मच दूध, 2 बूंद कच्चा दूध और शहद और जल और काली तिल इतना डाल करके अपने पितरों को जल देना चाहिए, क्योंकि वही उनका आहार है। जब हम अपने पितरों को खुश करेंगे तो हमें 1-2 आशीर्वाद नहीं, पता नहीं कितना कोटि आशीर्वाद दे करके हमें जाते हैं। तो हमारा घर धन धान्य और हमारे बच्चे जहाँ भी हैं उनको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए तर्पण, पितृपक्ष में तर्पण लोग करते हैं, पिंडदान करते हैं। पिंडदान भी किया जाता है श्रद्धा से। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा। मन में श्रद्धा होना चाहिए और भाव होना चाहिए कि हम श्रद्धा से अपने पितरों को जल दे रहे हैं। उसके साथ भी नियम है कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, या हमारे दरवाजे पे गौ माता आ जाए, या हमारे दरवाजे पे कुत्ता है, या हमारे छत पे काला कौवा आ गया, तो अति उत्तम। और वो भाग्य मेरा कि मेरे छत पे काला कौवा आ गया, हमारे दरवाजे पे गौ माता आ गई, तो दौड़ करके हमें उन्हें कुछ खिलाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पितृदेव हैं किस रूप में आ जाएंगे कोई जान नहीं सकता। वो आगमन करते हैं हमारे दरवाजे पर। जिसके यहाँ पितृ हैं, जो पितरों को जल दे रहा है, उनके दरवाजे पर वो आते हैं किसी न किसी रूप में। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र पुराण कहता है, पुराण कह रहा है कि ये पितरों को, हमारे यहाँ सब लोग अभी पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि पितरों को नवमी में और पितृ विसर्जन को ही ग्रास दिया जाता है भोजन। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ उसी दिन से गाय को, कुत्ते को और कौवा को हमें अन्न देना है। कौवा को कैसे देना है? हम भोजन बनाए, जो भी मेरे घर में बन रहा है, हम वही भोजन एक दोने में लेकर के और एक दोना में जल लेकर के ऊपर छत के कौवा के लिए रख देंगे। इसके बाद हम गौ माता को खिलाएंगे और कुत्ते को खिलाएंगे। जय दिन तक पितृपक्ष चल रहा है। बाकी जो तिथि आती है नवमी
और पितृ विसर्जन, उस पे तो जो हमारे यहाँ पूरी बनती है, खीर बनती है, उसको तो हम बनाएंगे ही, उसको तो हम खिलाएंगे ही। लेकिन ये जो है रोज का रोज भी देना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पितरों को रोज मत दो, सिर्फ जल ही अर्पण करो। उनको सब चीज उनके नाम से आप निकाल दीजिए। हम जो खा रहे हैं उनके नाम से उनको निकालना है। और प्लस जो भी अपने दरवाजे पर दिया नहीं दे रहे हैं शाम को, उनको दिया भी जलाना है अपने दरवाजे पर शाम के समय में, ये पितृपक्ष में। और किसको दिया जलाना चाहिए? पीपल में दिया जलाना चाहिए, क्योंकि पितरों का वास पीपल के पेड़ में ही होता है। उसमें सारे देव भी रहते हैं और पितृ लोग भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ में। तो हमें पीपल के पौधे में भी सुबह जल अर्पण करना चाहिए तिल के साथ, और शाम को दिया लगाना चाहिए। और दूसरा, तुलसी को भी दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को भी दीपक जलाना चाहिए। तो बताइए कहाँ वर्जित है कि पूजा नहीं करना चाहिए? पुराण तो नहीं कह रहा है। स्कंद पुराण में तो साफ लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है पूजा वर्जित नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे शुद्धक मनाया जाता है वैसे मनाओ, नहीं, ये गलत है। पितृ तो हमारे देव हो गए, हम ऐसा क्यों मनाएं? हमें सब खुशी खुशी करना है, बढ़िया से बना करके हम अपने पितरों को खिलाएं, हम पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करना है, लेकिन कब? जब हम अपने पितृ को जल अर्पण कर देंगे। इसके बाद आप मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, उनको जल चढ़ाइए, वहां बैठ करके आप माला जपिए, महामृत्युंजय का जाप करिए। मना नहीं है, पुराण नहीं कहता, पुराण कह रहा है करो। क्यों? जब हम खाली पितृ को जल देंगे और पूजा करेंगे ही नहीं, तो हमें हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी कैसे? कहाँ वो मुक्त होंगे? उनकी आत्मा कहाँ मुक्त होगी? वो कैसे अपना आशीर्वाद हमें दे के जाएंगे? नहीं देंगे वो। इसीलिए ये भ्रम है। पितृपक्ष में पूजा पाठ जितना आप करेंगी, हम लोग करेंगे, वो हमारे पितृ देख रहे हैं, वो हमारे पितृ हमको आशीर्वाद देंगे, और उनका आशीर्वाद लगता है, मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देव तुल्य हो गए हैं। हम लोग उनको प्रेत आत्मा नहीं कहेंगे, देव तुल्य हो गए हैं। और जो पितरों को जल देता है, जो पितरों को जल देता है, उनको भी परहेज है। क्या परहेज है? कि उनके दरवाजे पे कोई कसाई आ जाए, कोई दारूबाज आ जाए, कोई ऐसा आदमी या पुरुष या महिला वर्ग आ जाए जो अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखती, घर में चिक 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 करती है, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए जो पितृ लोगों को जल दे रहा है। बताइए, इतना वर्जित है। जो पर पुरुष गमन करती हो, जो पर स्त्री गमन कर रहा हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, उनको वर्जित है। जो पितृ को जल दे रहे हैं उनके हाथ का जल पीना। तो सोचिए, अगर वो पितृ को जल दे रहे हैं तो पितृ देव तुल्य है, तो पितृ को जो जल दे रहा है वो भी तो देव तुल्य हो गया है इस समय। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे। हम मंदिर जाना छोड़ देंगे तब हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। हमें जाना है, जो रोज पूजा जैसा करते हैं वैसे हमको करना है। हमको वर्जित है जो पितृ को जल दे रहे हैं। परिवार में उस समय परहेज करना है। नेनुआ, बैगन, गाजर, मूली, कोहड़ा, ये इतना चीज खाने के लिए वर्जित है कि ये सब चीजें नहीं खाया जाता। और माताओं को, बहनों को पीला सिंदूर वर्जित है, वो सिंदूर नहीं लगा सकती, बाकी लाल सिंदूर लगा सकती हैं, कंघी कर सकती हैं, नया कपड़ा यूज नहीं कर सकती, नया बर्तन नहीं यूज कर सकती, नया चूड़ी नहीं पहन सकती, सब कुछ पुराना रहेगा। सब कुछ करिए आप लोग, मना
कुछ भी नहीं है। हमें अपने पितरों को खुश करना है, तो हम पूजा क्यों ना करें, हमें पूजा करना है, लेकिन पहले पितर का कर लेंगे, पितृदेव को पानी पिला करके छोड़ देंगे तब। क्यों? क्योंकि ये 15-16 दिन जो चलता है पितृपक्ष, इस समय हमारे पितृ सब इसी यही है। इस समय अब जिसके जिसके यहाँ पितरों को जल दे रहा है सब उनके दरवाजे पर खड़े हैं आकर के, सब पितृदेव आकर के खड़े हैं जल लेने के लिए, और वो रहेंगे इसी पृथ्वी पर रहेंगे 15-16 दिन। जिसके जिसके यहाँ श्राद्ध किया जा रहा है, श्रद्धा, लोग श्राद्ध कर रहे हैं, श्रद्धा से करिए। श्राद्ध नाम पड़ गया भैया, श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों को जल दे रहे हैं, तो श्रद्धा से करिए। श्रद्धा होना चाहिए, मन में भाव अच्छा होना चाहिए। श्राद्ध ही श्रद्धा है, श्रद्धा ही श्राद्ध है, तो ये भाव से करिए, मना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है पूजा मत करिए। एक बार कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत राजा था, वो उसके पास बहुत सारा धन था, धन की कमी उसके पास नहीं थी। वो अपने प्रजा लोगों को धन ही देता था। कोई भिक्षुक आ जाता था, कोई मांगने कुछ आ जाता था, तो उसको वो धन ही देता था, बहुत सारा धन दे देता था। भिखारी भी आ जाता था, धन ले जाओ, पंडित भी आ जाता था तो मुद्राएं देता था, सोना मुद्राएं देकर के उनको विदा करता था। बहुत धन था कर्ण के पास, और बहुत दानवीर था वो, दान देने में चूकता नहीं था। लेकिन एक चीज वो दान नहीं किया, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। क्या नहीं किया? वो दान करते करते बूढ़ा हो गया, वो मर गया, कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की जब मृत्यु हुई, जब वो स्वर्ग लोक गया, मृत्यु हुई, भाई दान इतना ज्यादा वो कर रहा था, उसको थोड़ी नरक में भेजेंगे भगवान। वो तो दानवीर राजा था, उसका नाम ही था दानवीर राजा कर्ण का। तो वो मुद्रा सोना यही सब दान में हमेशा सबको देता था। जब उसकी मृत्यु हुई, तो जब वो स्वर्ग लोक गया, तो जब उसको भूख लगी, जब वो बोला हमें भूख लगी है, तो वहां भगवान के पास से उसके सामने थाली भर भर के सोना आ गया, लो इसको खाओ, इसको खाओ तुम। तब कर्ण देखा तो बोला कि अरे ये हम कैसे खाएंगे? तब भगवान बोल रहे हैं क्यों? इंद्रदेव बोले क्यों? इंद्रदेव पूछ रहे हैं क्यों नहीं खाओगे? दान तो तुम इसी का किए हो, जिस चीज का तुम दान दिए हो वही तो तुमको मिलेगा। तब कर्ण अपने गलती का उसको एहसास हुआ, तो बोले कि प्रभु, तो आखिर हम अन्न का दान हमें कुछ मालूम नहीं था, हम इसीलिए हम ये सब नहीं किए, हम कैसे अब इसका दान करें? अन्न का दान नहीं किया, अपने पितरों को जल अर्पण नहीं किया, क्योंकि उसको कर्ण को मालूम ही नहीं था। वो अपने गलती को माना प्रभु के सामने, तो प्रभु उसको फिर से पृथ्वी पर भेज रहे हैं, सिर्फ 16 दिन के लिए। पितृपक्ष में 16 दिन के लिए उसको पृथ्वी पर आना है, और वो आया, और वो आकर के अन्न का दान किया, अपने पितरों को जल दिया। उसी 16 दिन में पितरों को जल देना, कहते हैं ना, हम खाली नवमी के और पितृ विसर्जन के पूरी पकवान बने के खियाओ। आप रोज यही अन्न का दान है जो हम पितरों को खिला रहे हैं, रोज जो हमारे रसोई में बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी, हम वही एक दुनिया में ले जाकर के रखेंगे। क्योंकि पितृ, कौवा आ गया, कुत्ता आ गया और गाय आ गया, यही 3 मेन है, यही 3 मेन है। ऐसे तो भाई अतिथि हमारे आ गए, हमारी बेटी आ गई, हमारा दामाद आ गया, उनको आपके पास जितना हो खूब पेट भर भोजन कराइए, बिना भोजन कराए इस पितृपक्ष में मत जाने दीजिए। और जो आपके पास धन है आप उसको लेकर के उनका पैर छुइए, तब उनको विदा करिए। इस पितृपक्ष में ये पुराण कह रही है।
ऐसे मत विदा करिए। कौन किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। ये बात सत्य है। तो हम पितरों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें मुक्ति पाने के लिए ये कार्य करना है। हमारे गांव में क्या, हर जगह हमारी माताएं बहनें, हम दान देंगे, हम दान नहीं देंगे, चला 5 रुपया कहाँ पितर आवत नहीं कपटना चाहिए। बिल्कुल नहीं कपटना चाहिए। नियम तो ये है कि एक ब्राह्मण को बुला करके भर पेट भोजन कराइए, लेकिन ऐसा होगा नहीं आएगा। कहाँ आएंगे हमारे पास रोज पंडित जी? तो हम क्यों न पितरों के ही नाम से निकाल दिया करें। थोड़ा छत पे रख दे, थोड़ा दरवाजे पे रख दें, थोड़ा कहीं रख दें, थोड़ा थोड़ा करके रख दीजिए। कुत्तों को खिला दें, गाय को खिला दें। इसी से हमें पितरों से मुक्ति मिलेगी। यही सब जब हम करेंगे तो हमारे पितर हमको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। एक परिवार था, बहू थी, सास थी, ससुर था, सब था। उम्र हो गई थी सास और ससुर की। सास मर गई। ससुर की आदत थी कि उसको खीर खूब बढ़िया रोज मिले तो वो रोज खाए। किसी को शौक नहीं होता है कि हमारा सबसे प्रिय भोजन यही है, हमें रोज मिले तो हम रोज खाए। कहते हैं ना परिवार के सदस्य लोग कि हमें बहुत पसंद है। तो उसको खीर बहुत प्रिय था। तो एक दिन सास तो मर गई, सास थी तो अपने पति को बना करके खिलाती थी। जब सास उसकी मर गई तो ससुर जी को खीर खाने की इच्छा हुई, तो वो बहू से बुलाए कि बहू खीर बना दे बेटा, हम खाएंगे। तेरी मम्मी थी तो बना के खिलाती थी, जब से गई तब से हम खीर नहीं पाए हैं, बेटा थोड़ा सा खीर बना करके हमको खिला। बहू डांट दी, ससुर को डांट करके बोल रही है, हाँ बूढ़े हो गए हो, शर्म नहीं लग रहा है, खीर आपको चाहिए? अरे जब खीर खिलाती थी, किसके पास टाइम है कि खीर बना के खिलाएगा? खीर खाएंगे, मरने के कगार पे पहुंचे हैं, खीर मांग रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था बोलने का। तो उसी दिन से ससुर उसका कान पकड़ लिया और मन में प्रण कर लिया कि हम आज से कभी खीर के लिए नहीं कहेंगे। हम बहू से कोई भी हमें खाने की इच्छा होगी अंदर से, लेकिन हम बहू से नहीं कहेंगे। हम वैसे रह लेंगे, सो जाएंगे, लेकिन कहेंगे नहीं बनाने के लिए, क्योंकि बहू थी ही वैसी। तो श्राद्ध का समय आया, पितृ विसर्जन का समय था उस दिन। तो बहू सब चीज बना करके खीर भी बनाई साथ में, और बना करके रख करके और अपने कटोरी में ले करके, चम्मच ले करके जब ऐसे उठाई खाने के लिए, तो ससुर तो मर गया है। ससुर की आवाज आ रही है कानों में, बहू हमको हमारे लिए थोड़ा सा खीर बना दो। ससुर मर चुका है, उसकी आत्मा, पितृ पक्ष का समय चल रहा था, पितृ विसर्जन था उसी दिन। बनाई तो, लेकिन तुम ले जा करके दी, चढ़ाई। पहला तो अर्पण उनको था, तुमको नहीं करना था। अच्छा, तो ध्यान नहीं दी। दोबारा फिर आवाज आई, बहू खीर हमको खिला दो, थोड़ा सा हमको खीर दे दो। तब वो चकपका गई कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये बुढ़वा कहाँ से बोल रहा है? तो मर गया, 2 साल हो गया, 3 साल, ये कहाँ से आ गया जी? वो डर गई, उसके मन में भय बन गया कि भूत बन गया। क्यों ऐसी आवाज उनको आई बहू को? उसके मन में लालसा थी खीर खाने का। वो खीर न पा करके वो मर गया। वो तड़प रहा था खीर के लिए, उसकी आत्मा में ये चीज था, वो मर गया। लेकिन मरते समय भी उसके दिमाग में ये था कि हमको खीर मिल जाए, हम खा लेते तो बढ़िया था। इसलिए उसकी आत्मा उसके घर में तड़प रही है। ये बात सत्य है, ऐसा होता है। उसकी
उसकी आत्मा तड़प रही है। खीर बनाई बहू लेकिन खुद के लिए, तो आ गया मांगने ना, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसी खीर के लिए तड़प रही है। जब मांगे तो तुम दी नहीं। अब तो पितृ विसर्जन है, अब तो देकर के पितृ है वो विदा करो, तो अपने ही लेके बैठ गई। तो क्या करता पितृ बेचारा, पितृदेव क्या करते, मुंह से मांगना पड़ा कि हमको भी बहू खीर दे दो, हमको भी बहू खीर दे दो। तब ये बात वो जा करके अपने पति से बोली। तब पति बोला कि जब पिताजी जीवित थे तभी तुमसे बोले थे खीर के लिए, तो तुम डांट दी, नहीं दी। उनकी आत्मा खीर के ही लिए भटक रही है। वो तो चले गए, तुम उनको एक कटोरी खीर न खिला सकी। अब तब से आज तक उनकी आत्मा इसी घर में भटक रही है खीर के लिए। आज वो उनसे रहा नहीं गया, आज वो मांग ही ली, और बनाई तो तुम पहले ले ली, पहले ले जाकर के पिताजी को खिलाती। नहीं रहा गया तो मुंह खोल के मांग लिए। क्यों? इसका कारण है माता और पिता, मृत्यु भले हो गई हो, पितृ वो हो गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। मरने के बाद भी वो जानते थे कि वो हमको खीर नहीं दी है, हमारी आत्मा खीर के ही लिए घर में भटक रही है, और ये लोग परेशान होंगे, मेरी आत्मा यहीं रहेगी तो वो परेशान होंगे ना, तो हमको खीर खिलाते, हम यहाँ से चले जाएंगे। आशीर्वाद देकर के वो गए। उस बहू को जिस जिस चीज की कमी थी, यहाँ तक कि उसको बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा भी हुआ। ये पितृ आशीर्वाद देते हैं। हमारे पितृ कभी गाली नहीं देते। वो तब क्रोधित होते हैं जब उनको उनका आहार नहीं मिलता, तब वो क्रोधित होते हैं। इसीलिए इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध में श्रद्धा से ये एक तरह से श्राद्ध किया जाता है। पिंडा भी लोग पाते हैं, पिंडदान भी करते हैं, तो इसको कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा से करिए और इसमें दान भी करिए, मना नहीं। वही हमारे पितरों को मिलेगा, साल में एक बार आता है। अगर इसमें भी हम कंजूसी कर लेंगे तो फिर तो बेकार है, फिर बेकार है मेरा। इसमें हमें कंजूसी नहीं करना है, इसमें खूब दिल खोल के खिलाना है। कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए और उसको जो रुकता है उसको पेट भर के खिलाओ। कितने अतिथि ऐसे आते हैं जो रुकने वाले नहीं होते हैं, उनको हमारे पास जो मनी है, पैसा है, हम उसको दे करके उसको विदा करते हैं, लेकिन बिना दिए नहीं, खाली हाथ नहीं। हम जब एक कुत्ते और गाय और कौवे को नहीं छोड़ सकते बिना खिलाए, तो हमारे घर में अतिथि देवो भव, अतिथि आ जाएंगे तो हम कैसे उनको ऐसे छोड़ देंगे? उनको हमें देना ही देना है। तो यह है पितृपक्ष की कथा। इसमें पूजा पाठ कुछ मना नहीं है, खूब आराम से जो रोज वाला पूजा माताएं बहनें करती हैं बिल्कुल करें। वो अपना मंदिर भी आए, मंदिर में भी भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, मना नहीं है, पूजा बिल्कुल करें। क्यों? हम जो पढ़े हैं हम वही बता रहे हैं, क्योंकि मंदिर में बैठकर हम जो बोलेंगे किताब से ही बोल रहे हैं और सब सत्य है, ऐसा मना ही नहीं है। मना तब होता है जब हमारे यहाँ सूतक लग जाता है, कोई मर गया, सौरी पड़ गया है, तब हम मंदिर नहीं जाएंगे। ये पितृ तो मेरे देव हैं, हम देव से इतना घृणा करेंगे कि हम मंदिर न जाएं, हम पूजा न करें, हम ये न खाएं, हम वो न खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग खूब भाव से पूजा करिए, खूब विधि विधान से पूजा करिए। जैसे बार बना हुआ है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उस तिथि में भी आता है कि किस दिन नया कपड़ा पहना जाए, तो उसी हिसाब से हमें ये 15 दिन बरकाना पड़ता है। ये हमारे घर में सूतक नहीं लगा है, अशुद्धि नहीं चल रही है मेरे घर में, ठीक है। जो जल अर्पण कर रहा है उसको दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि वो जल पितरों को दे रहे हैं। जिस दिन पितृ विसर्जन होगा उस दिन वो बनवाएंगे।
उस दिन हम अपने पितृ देव को विदा कर देते हैं। वो उस समय पृथ्वी लोग छोड़ देते हैं, पृथ्वी लोग छोड़ते हैं वो, तो उस समय हम उनको विदा करते हैं। तो उनके घर में जिनके यहाँ पितरों को जल दिया जा रहा है, उनके घर में जो बहुएं हैं, माताएं हैं, वो भी बरकाती हैं। क्या बरकाती हैं? नया कपड़ा, सिंदूर, नया चूड़ी, नया कोई नहीं काम करना है। हमें सत्यनारायण भगवान का कथा भी नहीं सुनना है। और जो ये यहाँ कथा चल रही है शुक्रवार को शिव की कथा, इसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये नया नहीं है, ये पुराना ही चल रहा है, इसमें मना नहीं है। और शिव तो खुद ही गया में बैठे हैं, जाकर शिव खुद ही गया में बैठे हैं। कहते हैं कि गया जो नहीं गया उसका उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। सत्य है, गया जाना चाहिए। हम अपने पितरों को लेकर के गया जाते हैं, वो वहाँ मुक्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो वहाँ मुक्ति देने वाला कौन है? कहते हैं गयासुर हैं। वहाँ भगवान हरि हैं, वहाँ मुक्ति दिलाने वाले भगवान हरि ही हैं। जो बृहस्पतिवार को भगवान की पूजा होती है, वो स्वयं वहाँ है। और साथ में माँ, अरे देवाधिदेव महादेव भी हैं गया में, क्योंकि इन लोगों के बिना किसी की मुक्ति होगी ही नहीं। सीता माता जहाँ बालू पिंडा पारे थे, वहाँ जब खनबू तो वही पानी निकले, और नहीं तो वही शराब दिए हैं जो सब झूठ बोला बा। भगवान के जब खन देव कुछ गिर गया तो पानी निकले, शराब दे दिन के नदी झुराई जाए। उन्होंने से पूछे तो शराब दी इनकी राजा दशरथ आए। एक ऋषि थे, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जब थे तो उस समय अकाल पड़ गया था। पितृपक्ष की ही कथा है, थोड़े में है। अकाल पड़ गया था तो गौतम ऋषि ने बड़ी तपस्या किया, बड़ा जप तप किए। 6 महीने के बाद वरुण देव उनके सामने प्रकट हुए। वरुण देव प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, तुम क्यों इतना जप तप कर रहे हो? तो गौतम ऋषि आंख खोले, बोले वरुण देव जी आप दिन भर आपको 4 बजे प्रणाम है। देखिए ऐसी कथा फिर सुनने को नहीं मिलेगी। हम आज जो कर रहे हैं पता नहीं अगले सुनने को हमारे दिमाग में रहे कि ना रहे। तो वरुण देव जब उपस्थिति हुए, वहाँ प्रकट हुए, देव जब वहाँ उपस्थिति हुए तो गौतम ऋषि को बहुत खुशी हुई। बोले बस तुमको क्या चाहिए? वरुण देव जब पूछे उससे कि क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, क्यों तुम इतना जप तप करके हमें बुलाए? तब गौतम ऋषि बोले कि यहाँ पृथ्वी पर तो जल है ही नहीं, जल नहीं है, त्राहिमाम मचा है। जल के बिना यहाँ कैसे हम लोग जीवित रहेंगे? तो गौतम ऋषि बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो शंकर ही कर सकते हैं, मैं कैसे जल यहाँ ले आऊंगा? तो गौतम ऋषि बोले कि प्रभु आप कुछ व्यवस्था करिए। तो गौतम ऋषि बोले हम जल तो नहीं कह सकते, हर जगह कर सकते व्यवस्था, लेकिन हाँ हम एक गड्ढे में जल की व्यवस्था कर दे रहे हैं, जिससे तुम श्राद्ध कर्म पितरों को जल अर्पण अपना कार्य कर सकते हो। बाकी और हम सब जगह जल नहीं दे सकते, ये हमारे देवाधिदेव महादेव ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो गौतम ऋषि बोले ठीक है। तो एक गड्ढा में पूरा पानी भर गया, और वो पानी कभी न खत्म होने वाला पानी है कि उतने दूर में गड्ढे में जो पानी रहेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो अपना वरुण देव अपना कार्य करके चले गए।
अब गौतम ऋषि उसी से अपना कार्य करते, धीरे धीरे अगल बगल सबको पता चला, सब ऋषियों को। तो सब ऋषियाँ की जो पत्नियाँ थीं वो लोग भी उसी गड्ढे में पानी भरने आने लगी। पानी भर भर के ले जाती घर पे अपने, फिर आती फिर ले जाती। तो गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या, गलत कह रहे हैं क्या माता जी? गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, अहिल्या जो थी वो पानी लेने जब गई तो और भी ऋषियों की पत्नियां पानी भर रही थी। तो जब अहिल्या पानी के लिए झुकी तो ये जो और ऋषियां की पत्नियां थी वो लोग मना कर दी, तुम यहाँ पानी मत लो। बेचारा उसी का पति पानी यहाँ गिराने वाला, वरुण देव को बुला करके वरदान मांगने वाला, और उसी की पत्नी को मना कर रही हैं। और भी ऋषि की पत्नियां जो थी, और क्या बोली जा करके अपने अपने पति से वो लोग पत्नियां। अहिल्या तो नहीं ली पानी, चली गई, गौतम ऋषि की पत्नी चली गई। लेकिन और भी ऋषि जो थे उनकी पत्नियां जा करके अपने पति से बोल रही हैं कि अरे वहाँ जो गड्ढा में पानी है, वहाँ के जो हैं ऋषि पानी नहीं उसकी पत्नी लेने दे रही है, उसका पति पानी लेने नहीं दे रहा है। बताइए ऐसा कहीं कोई किसी को पानी रोकता है? तब जा करके वहाँ के जो सब ऋषि थे सब आए, गौतम ऋषि को बोले कि तुम क्यों पानी के लिए रोक रहे हो? भाई तुम ही ले सकते हो पानी, हम लोग भी तो श्राद्ध कर्म करते हैं, हम लोग भी पीते खाते हैं, हम लोग आखिर कहाँ से पानी पाएं? तो गौतम ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ ये चीज सुन करके, मेरी अहिल्या तो ऐसी बोल नहीं सकती, लेकिन ये क्यों ऐसा बोल रहा है? तो बोले हमारी पत्नियां जा करके हमसे बोल रही हैं कि हमको लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं। फिर भी गौतम ऋषि को जो ऋषियां सब आए थे उनके बातों पर भरोसा हो गया, और ऋषि लोग गौतम ऋषि को निकालने, गांव छोड़कर जाने के लिए बोल दिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर के चले गए। जा करके उनको अंदर से पछतावा ये हो रहा है कि हम तो बड़ा पाप करके आए हैं कि हमारी पत्नी पानी लेने नहीं दी, इसका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लग गया, पानी के लिए रोक दिए हम, तो अब हम करें क्या? इसका क्या पश्चाताप है? गौतम ऋषि सोचने लगे कि हम इसका कैसे उतारे कर्ज। बड़ा चिंता में पड़ गए कि क्या करें, कहाँ पानी खुदवाएं, कि हम क्या ऐसा जब तक करें कि ये जो हमारी पत्नी बोली है उसका हमें प्रायश्चित जो हुआ है उसका हमें खत्म हो जाए पाप। तो वो बैठ गए, निकल गए जंगल में। जब कर रहे हैं धीरे धीरे वहाँ वरुण देव स्वयं आ गए। वरुण देव वहाँ स्वयं आए, बोले सुनो गौतम ऋषि जी, ये तुम क्या कर रहे हो? किस चीज का प्रायश्चित तुम कर रहे हो? तो जब गौतम ऋषि आंखें खोले तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो वरुण देव बोले कि वो कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही तुम्हारा परीक्षा लिया था, मैं ही था। तुमको कोई जप, कोई श्रद्धा, कोई श्राद्ध नहीं करना है, तुम एकदम सही हो, तुम एकदम से सही हो। तुम जैसे अपने पितृ देव को पानी दे रहे थे, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, तुमको गांव वाले निकाल लिए, कोई गांव वाला नहीं निकाला है, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी हम परीक्षा लिए थे, इसके लिए तुम जरा भी मन में कोई भाव मत रखो, वो परीक्षा में तुम पास हुए। अब तुम अपने पितरों का श्राद्ध कर अच्छे से कर लो। तब गौतम ऋषि को बड़ा संतुष्टि हुआ। इतना दयालु है, इतना दयालु है। तब जा करके वो अपना कार्य हरि हर दोनों एक ही है, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर दोनों एक ही है, ना ये कम है
रहते। दोनों दोनों का कार्य एक ही है, न वो कम है उनसे न वो कम है। वो चक्रधारी है तो ये त्रिशूलधारी है। एक भांग के नशे में रहते हैं और एक राधा में मस्त रहते हैं। उनके नशे में राधे राधे, उनको राधा का नशा है और उनको भांग का नशा है। चीज दोनों एक ही है। तो ये है पितृपक्ष की कहानी। तो इसमें हम यही सबको कहेंगे कि पूजा पाठ सब करिए, क्योंकि बिना भोले बाबा का पूजा किए हमारे पितरों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि शमशान में भी हमारे देवाधिदेव महादेव वही हैं शमशान में। और सुनिए, जो दान होता है ना, दान बहुत बड़ा दान होता है। जो दान कर दिया जिस चीज का, चाहे वो अन्न से संबंधित हो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वो कपड़े से संबंधित हो, चाहे वो बगीचे से, किसी भी चीज से अगर आप उसको दान दे दी तो उसको भूल जाइए कि वो आपका है। और कभी किसी से कहिए मत कि हमने इसको दान दिया, ये पहले मेरा था। क्योंकि इतना कह दिए तो वो पाप लग गया हमको, बहुत बड़ा हमको पाप लग गया। इसका हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक बार एक राजा थे, बहुत धनी थे और वो अपने इलाके में अपने प्रजाओं को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तो उनके यहाँ गाय भी थी, सब कुछ रखे थे, गौ माता भी थी, उनकी सेवा भी होता था। तो एक बार की बात है, जब वो पितृपक्ष के महीने में वो एक गऊ को दान दे दिए। राजा एक गाय का दान दे दिए। वो गाय चली गई, जिसको दान दिए वो लेके चला गया। और गाय लगती थी, दूध देती थी। लेकिन जब अगले को अच्छा लगा तो राजा बोले ले जाओ। वो गाय चली गई उसके घर। तो गाय जब कोई ले जाता है अपने यहाँ से, हम उसको खिला रहे हैं, तो गाय तो सोचेगी कि हम अन्यत्र जगह आए हैं, हम यहाँ से भाग रहे हैं अपने घर। उसका घर वही होता है जहाँ वो बड़ी होती है, छोटी से उसी को पहचानती है कि हमारा सेवकिया तो वही है। गाय तो लेके वो चला गया, लेकिन जब वो लेके चला गया तो वहां से खूंटा तो बांध दिया, लेकिन वो खूंटा तोड़ा करके गाय चली आई। राजा तो दान दे दिए थे और वो गाय चली आई फिर राजा के पास। और राजा को इसके विषय में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। राजा सोचे कि हम तो गाय दे दिए हैं, गाय तो अब वही होगी, और ढेर सारी गाय लग रही हैं, दूध दही भाई बन रहा है, राजा महाराजा है ये हैं। तो गाय तो चली गई। तो ये जो मंत्री लोग थे, राजा के प्रजा जो थे, जो गाय की सेवा कर रहे थे, जब वो गाय दान वाली गाय चली आई तो इनके प्रजा लोग भी उसको बांध लिए, फिर से उसको बांध लिए और राजा को बताए नहीं कि आप जो गाय दान दिए थे वो गाय वापस आ गई। फिर उसी को खिलाते पिलाते, उसका भी दूध निकालते और भी गाय का दूध निकालते, और वो दूध बनता, दही बनता, घी बनता, सब दूध से सब उसका परिवार सब खाते, राजा भी खाते अपना। तो एक दिन राजा को भी दान किया हुआ गाय का दूध उनके घर के परिवार उनको पिला दिए, दही जमा करके खिला दिए, पिलाए नहीं, रात में दही जमा दिए और उसको राजा को दे दिए। राजा खा लिए। तो राजा खाने के बाद अपना, राजा की उम्र हो चुकी थी, तो राजा की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। तो राजा की जब मृत्यु हुई, जब गए स्वर्ग लोग, तो वहाँ पर देखते क्या है, भगवान लोग जो हैं कह रहे हैं कि बताओ अब इनको, वहाँ यम के दूत भी हैं, प्रभु भी हैं, सब लोग कह रहे हैं तो दान किया हुआ चीज खा लिया है, इसका तो जन्म बकरी में होगा, बकरे में, ये अब मनुष्य योनि में कहा जाएगा, इसका जन्म बकरे में दिया जाएगा, क्योंकि ये दान किया हुआ दही खाया है, गाय का जो दान किया था उसी का ये दही खा लिया है। तो इसका जन्म बकरे में होगा।
अभी इतने साल ये बकरे का जन्म लेगा, तब इसके बाद फिर किस योनि में जाएगा? भेड़िया की योनि में। तब जा करके फिर 84 लाख योनियां तड़पेगा। मतलब आदमी जरा सा भूल करता है, उसका प्रायश्चित कितना तगड़ा मिलता है। तब वो सुन गया, राजा को कान में इस बात की सुनगुन हो गई। अब राजा भगवान के सामने माफी मांगने के लिए बार बार, बाबा भाई भगवान प्रभु हमें नहीं मालूम था, हमें कोई नहीं बताया। हम तो जानते हैं कि दान किया हुआ वापस नहीं लेना चाहिए, वो चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो। अगर हम पैसा भी दान कर दिए हैं कि ले जाओ, हमें तुमसे नहीं चाहिए, 5,000 10,000 देते समय ये बोल दिए हैं कि हमें नहीं चाहिए, और हम उसको बाद में लेंगे ना तो हमको पाप चढ़ेगा। या तो हम दे तो उससे बोल दें कि भाई हमको दे दीजिएगा, तब तो ठीक है। अगर हम ये बोल करके दे दें चलो ले जाओ हमें नहीं चाहिए, अब फिर हम बाद में वही पैसा उससे मांगे, देने के बाद हम वही चीज मांगे उससे, तो हमारे घर में कभी बरकत होगी ही नहीं, पाप ऊपर से आएगा। हम बकरा बकरी सांप बिच्छू यही सब में हम जन्म लेंगे, कहीं जाता नहीं है किसी का किया हुआ। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ सुन करके इस बात को। तो प्रभु से बोले कि सुनिए प्रभु, इसका क्या प्रायश्चित है हम करेंगे, लेकिन हमको बकरे का जन्म मत दीजिए। प्रभु हमें मालूम ही नहीं था कि ये हम जो गाय दान में दिए थे उसी गाय का हमको दही और दूध दे दिए खाने के लिए, हमें जरा भी पता नहीं था। गलती से केहन तब अब सोचिए कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जन्म बकरे में हो रही है। अब इतने सोच लीजिए। तो भगवान के पास खाता सबका रखा हुआ है कि हम जिस चीज का दान दिए उसको लेने के लिए कभी सपने में भी ना सोचें, क्योंकि वो तो हम दान तुल्य दे दिए, वो मेरा नहीं है। उसको हम कभी अपना कह भी देंगे ना तो वो पाप लग गया हमको, जो हम अपना बोल दिए कि हमारा हम ओके दे दे रहे, उसको बहुत बड़ा पाप लग गया। उतना ही से लग गया। आप सोचिए कि राजा को पता ही नहीं था कि दान किया हुआ गाय का हम दही खा रहे हैं, तब भी उनको बकरे का जन्म मिल रहा है। तब भी उनको बकरे का जन्म मिल रहा है। तब अब क्या करें? राजा बहुत तकलीफ में हो गए। इसके लिए बोले कि जो प्रायश्चित करना हो हम करेंगे प्रभु, लेकिन हमें आप बकरे का जन्म मत दीजिए, हमें बकरा मत बनाइए। तब भगवान बोले प्रभु कि तुम अब फिर से पृथ्वी लोक जाओ, इस समय कल से शुरू हो जा रहा है। कल भादो मास की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की चल रही है, शुरू होगी। इसमें पितृ लोगों को जल अर्पण किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। तुम जाकर के इतना दिन विधि से और विधान से अपने पितरों को खुश कर दोगे। पितरों के निमित्त ये कार्य तुम करोगे, पितरों के निमित्त तुम अपने पास से जो तुम्हारा है तुम धन अन्न का दान करोगे, तब तुम्हारा पाप कटेगा। लेकिन उसके बाद भी जब पितृ आशीर्वाद देंगे तब, तो बोले पितृ आशीर्वाद देंगे तो हम कैसे जानेंगे प्रभु? बोले हम तो जानेंगे ना। तो फिर से लौट के मेरे पास आएगा 16 दिन के बाद, तब हम तुमको जन्म देना होगा। जैसा हम देखेंगे पितृ तुमको आशीर्वाद क्या दिए, तब उस रूप में तुमको जन्म देंगे। वो गया अपना कार्य विधि विधान से करने लगे, अन्न का दान करने लगे। कहा गया है सोना चांदी कपड़ा लत्ता जितना मान्य नहीं है, उतना बड़ा महत्व अन्न का दान होता है। जगह जमीन कुछ भी दान कर दो, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसीलिए अन्न का दान करना चाहिए इस पितृ पक्ष में। कोई भी आए उसको खिलाना है, कोई भी आ जाए, बेटी दामाद पंडित भिखारी कोई भी, अवघड़ी कोई भी आए, अवघड़ी भी आते हैं कभी कभी, उनको हमें इतना नहीं देना है, पेट भर हमको अन्न देना है। उससे हमारे पितृ आशीर्वाद देंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा हमें।
हम इतना नहीं दे के लहो ले जा, उससे उसका पेट भरेगा? भर पेट दीजिए। इतने आओ थे बुलाऊ तो हमारे घर ही थे गोर कहा है। तो प्रभु सब देखते हैं, और पितर पक्ष में जो पितृ लोग उतर के आते हैं, पूर्णिमा के ही दिन से वो हमारे पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। हमारे पितर जो होते हैं उसी दिन से जिसके जिसके पितर हैं उसके उसके दरवाजे पे खड़े रहते हैं जल लेने के लिए। कहते हैं कि किसी कारणवश बहुत अर्जेंट है कि हम पितृ को जल, जैसे कि हम तो रोज दे रहे हैं, अब हमको कल कहीं जाना है, सुबह ही जाना है, तो अब हम कैसे जल देंगे? हमको बहुत अर्जेंट है वहां जाना, तो हम जल कहाँ कैसे देने पहुंचे? हम न पहुंचे, हमारा कारोबार ही ऐसा हो कि हमें समय ही ना मिले, तो उसका भी विधान है। नहीं नहीं, आप सुबह नहा लीजिए 4 बजे भोर में, 4 बजे भोर में आप नहाइए, और जल जैसे रोज दिया जाता है वैसे दीजिए, लेकिन नाम क्या लेना है? स्वधा। 5 बार स्वधा स्वधा करके अजूरी से जल आप दे दीजिए, वो जल आपका स्वधा माता लेके बैठ जाएंगी। जब सुबह होगा, सूर्योदय होगा, तब ये स्वधा जल ले जा करके दे देंगी, वो पितृ हमारे पास आएंगे। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद ही जल देना चाहिए। विशेष परिस्थिति में बहुत जरूरी है, आदमी नहीं रुक पा रहा है, तब के लिए क्षम्य है, 1 दिन के लिए। ऐसे प्रयास जब तक सूर्य नहीं निकलते ना, तब तक जल नहीं दिया जाता, क्योंकि सूर्य ही मेन है। इस पितृपक्ष में जो हम जल अर्पण करते हैं, इस सूर्य मेन है। अब ऐसा नहीं है कि हम सूर्य भगवान को भी जल ना दें। हमें सूर्य भगवान को भी जल देना है। भी जल चढ़ाना है। निमित्त सूर्य जब निकलते हैं तभी तर्पण किया जाता है, जल तभी दिया जाता है पितरों को। सूर्य के निकलने के बाद 8 बजे 8:30 बजे जल लोग देते हैं, और खाली जल और तिल डाल करके ही देते हैं। जबकि अगर उसी में थोड़ा दूध डाल दिया जाए, 2 बूंद शहद डाल दिया जाए, उसी जल में तिल डाल दिया जाए, तो ये अति उत्तम है। उससे क्या होता है, हमारे घर में जो पितृ दोष लगा रहता है ना, पितृ दोष लगता है, तो इसकी पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि हमारे घर में पितृ दोष है? हमारे घर में एक काम लगा रहेगा, खर्च वाला। ज्यादा पैसा खर्च होगा, कभी कहीं किसी को चोट लग गई, कभी कहीं किसी का तबीयत खराब हो गया, कभी कोई घर का सामान ही खराब हो गया, कभी कोई हमारा पंखा ही जल गया। ये सब पितृ दोष की निशानी है। कभी हमारी फ्रिज खराब हो गई, कभी हमारा कुछ खराब हो गया, तो इसको दोष दूर कैसे होगा? इसी पितृपक्ष में जिसको दूर करना है, इसी पितृपक्ष में ही कर सकता है। वो पितृ दोष इसी पितृपक्ष में ही दूर होगा। हमें क्या करना है? हमें पितरों को जल दे करके भोलेनाथ का पूजा करना है, आकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, वहाँ 1 माला जप करना है। इसके बाद हमें पीपल में भी जल देना है, क्योंकि हमारे पितृ पीपल में भी रहते हैं। देखिए, मेरा कार्य है बताना, हम बता दे रहे हैं। इसके बाद तुलसी में भी जल हमको देना है, तुलसी को भी हमें दिया जलाना है। तो अब बताइए कि हम पूजा नहीं करेंगे तो कैसे हम जल देंगे पीपल में, कैसे हम दिया देंगे तुलसी को, कि जो हमारे पितृ देव ले जाएंगे? कहाँ है मना कि हम पूजा नहीं करें? हम पूजा नहीं करेंगे तो हम करेंगे कैसे? हम जल कैसे देंगे? और हम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे पितृ का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा। तब बताइए किस
किस चीज में लिखा है ऐसा? हम शिव महापुराण से बोल रहे हैं, आप लोग लेके पढ़ लीजिए। ये जो पहले बता दिया गया है, जो बुजुर्ग महिलाएं थी जो बोल दी, वो बुजुर्ग महिलाओं की बात वो उनसे बोली, वो उनसे बोली, वो उनसे बोली, घर घर फैल गया। अगर पंडित से पूछिए, बढ़िया योग्य पंडित से, तो कभी मना नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं पूजा करिए, लेकिन पितरों को जल देने के बाद पहले उनको करिए, क्योंकि वो इस समय आए हैं मेरे यहाँ आए हैं, तो पहला कार्य उनका करना है। इसके बाद आप पूजा करिए, नया कार्य नहीं करना है। नया कार्य में हमें कथा नहीं सुनना है सत्यनारायण का, या कोई नया कार्य नहीं करवाना है। अब जैसे कोई कहे हमारी शिव कथा कही जाए, नहीं होगा, पितृपक्ष के बाद ही होगा जो करवाएगा, क्योंकि उसका नया काम है। और ये जो चल रहा है, ये तो सालों से चल रहा है, ये चलेगा। अब कोई कह दे अरे भाई मंदिर जिन जा पितरपक में, अरे बाप रे बाप पाप लगे, शिव कथा सुनने गई हो, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कथा सुनना है, मंदिर एक लोटा जल चढ़ाना है। हम बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे, शिव की कथा कह रही है। हर पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, कितनी पुराण है। कोई नहीं दर्शा रहा है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए, किसी पुराण में नहीं लिखा है, कहीं दर्शाया ही नहीं गया है। तो हम आखिर किस बेसिस पे पूजा ना करें, बताइए। अब नियम तो ये भी है, नियम गांव में ये भी हो गया है कि जो लड्डू गोपाल को रखे हैं, सऊ पड़ गया, ले जा दूसरे के दैया उनके घरे वो पूजी, हम कैसे छुआ, गलत है। अपना भगवान कोई किसी को देता है क्या? नियम नहीं है। अन्य देवता की पूजा आप मत करिए, शंकर की, दुर्गा की, गणेश लक्ष्मी की मत छुइए। लड्डू छोटा बच्चा, उसको हम अलग कर दें, उस मंदिर में से निकाल के एक जगह दूसरी जगह रख दें। उनको हमें नहलवाना है, उनके हमें पूजा करना है, उनको हमको भोग लगाना है। कोई अपना बच्चा निकाल करके बाहर कर देता है, क्या सौरी पड़ता है? तो कोई अपने बच्चे को दूसरे को दे देता है, लंगड़े यहाँ सौर पड़ा है। अपने देवता को कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। लड्डू गोपाल को छूने में कोई मनाही नहीं है। हमारी कथा को सुन लीजिए, फिर आप लोग बात करिए। भगवान चुप रह जा। हेलो, लड्डू गोपाल को हम रखे हैं, वो हमारे बच्चा है। हम सौरी का खबर हम सुबह पूजा करके मंदिर से गए, हम मंदिर से पूजा करके चले गए। हमें अभी खबर नहीं है कि हमारे पटीदारी में, खानदान में कहीं किसी को लड़का लड़की हो गया। हमें पता चला जब हम पूजा कर लिए, सब करके भोजन बना रहे हैं, तब हमें पता चला, फोन आया कि भाई उनके बिटिया हुए। तब अब तो हमारे लड्डू गोपाल तो उसी मंदिर में है जिसमें सब देव हैं, तो अब हम वहाँ छुएंगे कैसे? क्योंकि और भी तो देवता उसमें हैं, तो वो मंदिर तो छूना वर्जित हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसी में दुर्गा है, उसी में सब हैं, कैसे छुए? तो हम किसी लड़की को, किसी कन्या को, किसी दूसरे के घर के बच्चे को बुला करके हम अपने लड्डू गोपाल को उठवा करके अलग रखवा लेंगे। उनका वस्त्र, उनका कपड़ा, उनका बिस्तरा सब अलग रख देंगे मंदिर से। उनको हम रोज नहलवाएंगे, रोज उनका कपड़ा चेंज करेंगे। जो हमारे घर भोजन बन रहा है उसका रोज भोग लगाएंगे, उनको दूध भी पिलाएंगे, उनको चंदन टीका भी करेंगे। नहीं अन्न भी खिला सकती हैं, वो तो हम बच्चे हैं, बाल रूप है ना, वो उनको मना नहीं है, उनको मना नहीं है, बिल्कुल खिलाइए। सौर पड़ी थी ना, हम कथा करने नहीं यहाँ आते थे, ये वर्जित है। मंदिर का गेट नहीं देखो, जो घंटा, जो फहरारा झंडा लगी है ना, उसको डाकना ही नहीं चाहिए। सूतक में, सूतक क्या होता है? सौर पड़ गई
कोई मर गया, उसी को कहते हैं सूतक। सूतक लगा हुआ भैया मत जा, तो इसीलिए नहीं जाना चाहिए। तो हम तो नहीं आते थे, तो हम कैसे आए? हमें पूजा तो करना नहीं है, हमें ये किताब छूना भी वर्जित है, हम इसको भी नहीं छू सकते। लड्डू को हम छुएंगे, लड्डू गोपाल को हम नहलवाएंगे, लड्डू गोपाल को हम चंदन टीका लगाएंगे। अपने देवता को किसी अन्य के घर नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? लड्डू गोपाल जितना अच्छे हैं उतना क्रोधी भी हैं। हम जब अपने लड्डू को दूसरे को दे देते हैं ना, तो उस समय वो हमें श्राप देते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। जो उनको रोज नहलवाता है और रोज खिलाता है ना, तो उसी के हाथ से खाते हैं, उसी के हाथ से नहलवाना चाहते हैं, दूसरे से नहीं। हाँ, अरे प्रेमानंद जी महाराज जो है वो स्वयं बता रहे हैं। ये भागवत पढ़िए ना, सब में लिखा है। ये भगवान को कभी किसी को नहीं देना है। हम तो यहाँ देखे तो हम कहे हे भगवान, कि सब भगवान पहुँचाई देता, ऐसे थोड़ी होता है। लड्डू गोपाल लड़कियों सब पहुँचाई गई अपन अपन, कैसे छुअब लड़किया के? वो लड्डू तो हमारे बच्चे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अपना देवता अपने पास रखिए। अन्न फोटो अन्न पूजा पाठ मत करिए, लेकिन लड्डू के लिए कोई मनाही नहीं है। आप सुलाइए, उनको खिलाइए, उनको नहलवाइए। दिन भर सुतावो खिलावो वो कुछ देंगी ना। जब से बड़ा दिन ना हुई उनके ना हो। तो कान्हा दिन राधा दिन कान्हा आधा, तब बताओ आधा ही है ना। लेकिन लोग रखे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, देख के रखे हैं, रखा लालच लगाता है। लेकिन वो लड़के की ना सुआवो बैठावो खिलावो, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते हैं। माता जी देखिए, जब कृष्ण छोटे थे, तो जब उनको पूतना आई थी मारने के लिए, याद करिए। तो मैं जान ले वो यारी, तो माता का दर्जा दी है ना। हाँ, नीचे उनके नहीं स्वर्ग पहुंचाए। हाँ पहुँचाए। हाँ, एक उंगली पर तो पूरा नचा दिए, बहुत मरम नहीं रहा। अपने लाते से वो का नहीं कहे, उनके मोहे में तो पूरा ब्रह्मांड दिखा था, बच्चे ही हैं। हाँ, लेकिन भगवान तो बाद तो ये दिखाए ना कि कितना राक्षसी नहीं। हाँ, मारा जा रही है उन्हें की जहर की नहीं बने कि ओके पार ही नहीं। माँ का रूप नहीं, वो तो तर गई ना, उसको तरना था, वो तर गई। वरदान रहा कि माता बनबे और पिया देबू गुस्सा तर जाएगी। हाँ, कहे ना जब दोन तार देन न हो सब कहानी अलग भागवत की कहानी। भागवत में भी अच्छी कहानियाँ हैं। अरे राम भागवत इतना बड़ा ग्रंथ बा कि 10,000 रुपया इससे खाली वचन कहा जाने के लिए था ना, रुपया तो गोर नहीं कमाई। भागवत में भी बहुत विधि है, विधान है, उसका भी प्रवचन। जैसे ये शिव की कथा चलती है, वैसे ही भागवत भी। 2 मिनट और बोल दें। भागवत की भी कथा ऐसे ही चलती है। जैसे भगवान शिव, जो शिव का पूजा नहीं किया उसका उद्धार नहीं होता, कहते हैं ना। हाँ, जो शिव का पूजा नहीं किया उसका उद्धार नहीं, वो मुक्त नहीं होता। दादी 2 मिनट और कहें, घंटा उससे ज्यादा तो आप बोलत है, तो आवाज़ें नहीं सुनाता है। अरे नहीं ठीक है। भागवत भी अपनी जगह है, पुराण भी अपनी जगह है, सबका अलग चीज, दोनों एक है। जैसे अभी बोले ना, हरि और हर एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बोले तुम्हारे प्यार में, बोले तुम्हारे प्यार में ना सिखा दिया बाबा, तुम्हारे प्यार में ना सिखा दिया हमको, तुम्हारे प्यार में
बाबा तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। बाबा तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके, रहते हैं जलवे आपके नजरों के सामने। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती अरे मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। बोले तुम्हारे प्यार में इंसान बना दिया। बाबा तुम्हारे प्यार में बना दिया। भूली हुई थी रास्ता, भटकी हुई थी मैं। भूली हुई थी रास्ता, भटकी हुई थी मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। भोले तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस दिल से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिल से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां के दास को, दोनों जहां के दास को सबसे भुला दिया। दोनों जहां के दास को सबसे भुला दिया। बोले तुम्हारे प्यार में बाबा